हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कबेरी बड़ा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एडवांस ब्रेवली एपिसोड 8 इन हिंदी एक्सप्लेन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ, फ्रेंड्स ज़्यादातर लोग मेरी वीडियो देखती है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स मैं आप लोगों के पसंदीदा ड्रामा बनाने के लिए दिन रात मेहनत करके बनाती हूँ। सो गाइस प्लीज़ मेरी मेहनत को समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड 8 स्टार्टिंग पर याओ याओ को दिखाए जाते हैं जो डांस कर रहे होते हैं और दो लड़की उसके करीब आते हैं और उसे टच करने लगते हैं। तभी याओ याओ डांस करना बंद कर देते हैं और बाहर चले जाते हैं और दो लड़कियों को कहता है, क्या तुम दोनों मुझसे नरक को दूर कर सकते हो? उतने में वहाँ दायू आते हैं और याओ याओ को अपने साथ लेकर अपने जगह पर बैठ जाते हैं और दायू याओ याओ को कहता है, मुझे याद है कि जब तुम 9 में थे तब तुम एक व्यक्ति के कान काटते थे। पेंगजू कहता है, एक बार जब वो किसी का कान काट लेता है तब वो हार नहीं मानना चाहता। दायू याओ को पूछते हैं, तो तुम ऐसा अभी क्यों नहीं किया? पेंगजू कहता है, क्योंकि वो अभी नशे में नहीं है। फिर तीनों ड्रिंक करने लगते हैं। कुछ समय बाद वो तीनों काफ़ी ज़्यादा नशे में होते हैं लेकिन दायू थोड़ा कम और याओ याओ को दायू अपने पीठ पर कैरी करके ले जाते हैं और युआन जोंग देख रहे होते हैं। तभी युआन जोंग अपने बहन की बातों को याद करते हैं जो बहन ने कहा था कि याओ याओ को लड़के या लड़कियां से दूरी रखना ज़रूरत है क्योंकि उसके सेक्सी बॉडी से कोई भी आनंद ले सकते हैं। ये बात सोचने के बाद युआन जोंग दायू के पीछे अजनबी बॉय को उठा देता है और याओ याओ को उठा देता है और अपने साथ उसे ले जाते हैं और दायू को वो पता भी नहीं चलता और वो दूसरे बॉय को ही उठाकर पीठ पीछे ले आते हैं। याओ याओ नशे में कहते हैं, मैं उससे हरा नहीं सकता, मुझे क्या करना चाहिए? एक्चुअली दो लड़की के बारे में कहता है। याओ याओ कहता है, एक मात्र टाइसन ने एक बार कहा था, यदि तुम उसे हरा नहीं सकते हो तो उसका कान काट लेना चाहिए। ऐसे कहकर याओ याओ युआन जोंग के कान काटने लगते हैं। फिर अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं और युआन जोंग साथ बेड पर लेटे होते हैं और याओ याओ युआन जोंग के कान काटते रहते हैं। फिर कुछ समय बाद उसका कान काटना छोड़ देता है और युआन जोंग उसके बेड से उठ जाते हैं। फिर अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं दायू को जो वो अपने पीठ पीछे याओ याओ समझ के एक अजनबी बॉय को उठाकर ले आते हैं और सोचते हैं, हमने 4 या 5 साल से एक दूसरे को नहीं देखा है। मेरी बाहों टूट जाने पर भी मुझे उसे घर ले जाना होगा। फिर दायू अपने घर पहुंचकर अपने बेड पर वही बॉय को लेटा देते हैं और उसके तरफ ध्यान नहीं देता और कहता है, आज रात के लिए तुम बस यहाँ सो जाओ। ऐसे कहकर उसके तरफ देखते हैं और तभी याओ याओ के जगह किसी दूसरे बॉय को देखकर हैरानी से उसे देखते हैं और कहता है, तुम कौन हो? वो बॉय कहता है, तुम ही तो मुझे यहाँ लेकर आए हो। तुमने तभी मुझे नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ? दायू पूछता है, तुम मेरी पीठ पर कैसे सो गई? वो बॉय कहता है, मैं भी तुम्हें यही सवाल पूछना चाहता हूँ। दायू कहता है, मैं दुर्भाग्य से अपने आप को धोखा दिया और तुम्हें पूरे रास्ते में पीठ पर उठाकर यहाँ तक लेकर आया। वो कहता है, तो मुझे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। दायू कहता है, बातें करना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। तभी बोबो कहता है, अगर मैं आधी रात को टैक्सी लेकर घर जाऊंगी तब मुझे घर पहुंचने में देर हो जाएगी और मैं तब कब सोऊंगी? सोने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा। दायू कहता है, बस तुम मेरे घर से निकल जाओ। वो बॉय कहता है, जब बाहर अंधेरा है तो मैं कैसे जा सकता हूँ? दायू कहता है, मैं तुम्हें बता दूँ, तुम बाहर जाने के बाद बाएं मोड़ना और इसके बाद सीधे मेन रोड पर चले जाना। तभी बोबो कहता है,
मुझे कोई रास्ता के बारे में नहीं पता। उतने में दायू वो बॉय का ID कार्ड देखता है जहाँ उसका नाम लिखा हुआ था और उसका नाम है वेंग जीसू। दायू उसका ID कार्ड उसके तरफ फेंक कर कहता है, वेंग जीसू तुम्हारी किस्मत खराब है, मैं दायू हूँ। ऐसे कहकर वो वेंग जीसू के पास जाते हैं और उसका गला पकड़ के अपने घर से बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है। लेकिन वेंग जीसू कहता है, तुम्हारा घर इतना बड़ा है, मुझे रात भर सोने के लिए एक कोना तो दे सकते हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। दायू कहता है, मुझे अपने घर में सोने वालों की आदत नहीं है। वेंग जीसू कहता है, उस व्यक्ति के बारे में क्या जिसे तुमने पहले पीठ पर लेकर आया था? अगर तुम उसे सोने नहीं देना चाहते तो तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? दायू कहता है, वो एकमात्र अपवाद है। वेंग जीसू कहता है, फिर मुझे केवल एक अपवाद के रूप में देखो। ऐसे ही उन दोनों के बीच बहस होते हैं और फिर दायू वेंग जीसू को ज़बरदस्ती पकड़ के अपने घर से बाहर करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वेंग जीसू उसके डोर बंद करने के लिए नहीं देते। फिर दायू उसे अंदर आने के लिए परमिशन देते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी वेंग जीसू उसके पीछे आने लगते हैं। तभी दायू उसे कहता है, तुम लिविंग रूम पर ही सो जाओ। और वेंग जीसू कहता है, जब मैं बाहर अकेले सोता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। दायू कहता है, शेमलेस, हिम्मत है तो तुम ऊपर आ जाना। ऐसे कहकर वो अपने कमरे चले जाते हैं। फिर मॉर्निंग का स्क्रीन दिखाए जाते हैं जहाँ दायू अपने आंखें खोलते हैं और सोचते हैं, क्या वो अभी चला गया होगा? ऐसे सोचने के बाद वो अपने बेड से उठकर नीचे आते हैं और देखते हैं घर का शीशे जगह पर नहीं है और अपना कपड़ा पैसा भी वेंग जीसू ने जाने के समय अपने साथ लेकर गया है। तभी जियाओ दायू के दर पर नॉक करते हैं और दायू डोर खोलते हैं। फिर वो दोनों बैठे होते हैं और जियाओ दायू के कान को देख रहे होते हैं। तभी दायू पूछते हैं, तुम क्या देख रहे हो? जियाओ कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे काटने के बाद तुम्हारे कान अच्छी स्थिति में है या नहीं। दायू पूछते हैं, तुमने मेरा कान कब काटा? जियाओ कहता है, पीने के बाद पिछली रात मैं तुम्हारे कान पर काटा था, बहुत ज़ोर से। आज सुबह जब मैं उठा तब मैं खून का स्वाद पाया था और मुझे लगा कि मैं तुम्हारे कान को इतना ज़ोर से काटा, जरूर तुम्हारे कान से खून निकल गया होगा। दायू कहता है, नहीं तो मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ। अभी जियाओ कहता है, तो मैं किसको काटा होगा? मुझे याद है कल तुम मुझे घर लेकर आया था। दायू कहता है, कल के बारे में कुछ मत बोलो। फिर दायू वेंग जीसू के बारे में जियाओ को कहता है। फिर स्किन चेंज होते हैं और वो दोनों गेम खेल रहे होते हैं और जियाओ वेंग जीसू के बारे में सुनकर हंसने लगते हैं और कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या वो पहले से ही ऐसा करने के लिए योजना बनाकर आया था? दायू कहता है, तो कैसे मुमकिन है? मैं अभी बीजिंग से लौटा हूँ और उसके जैसा गुंडा इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है? फिर जियाओ पिछली रात किसके कान में काटा था उसके बारे में बात करते हैं और जियाओ बॉडीगार्ड स्कूल के बारे में कहता है और वहाँ का ट्रेनिंग के बारे में कहता है। फिर स्किन चेंज होते हैं और युवान जोंग को दिखाए जाते हैं जो ट्रेनिंग हॉल पर आते हैं और चीज़ों को चेक करते हैं और यहीं पर एपिसोड 8 ख़त्म हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।